नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको असेसमेंट की जो प्रक्रिया है, आकलन की प्रक्रिया वर्ष 2021-22 के बारे में बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2021-22 में आप किस प्रकार से विद्यार्थियों का असेसमेंट करेंगे और किस प्रकार से उसका जो प्रगति पत्र है वह तैयार होगा। अभी तक के हम लोग क्या कर रहे थे, FA1, FA2, PA1, PA2 इस प्रकार से SA1, SA2 के आधार पर हम लोग असेसमेंट कर रहे थे बच्चों को और उसी के आधार पर हम लोग अपना जो प्रगति पत्र है उसको तैयार कर रहे थे। लेकिन सत्र 2021-22 से ये जो आकलन की प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई है। तो यह जो आदेश है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। यह जो पत्र है इसमें कहा गया है प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़। इसका जो विषय है देखिए यहाँ पर लिखा है आकलन के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश विषयक। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि विषय अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको अवगत कराया गया था कि इस शिक्षा सत्र में बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया का समुचित रूप से आकलन किया जाना है। सत्र 2021-22 में कक्षावार विषयवार 3 आकलन होंगे, जिसमें बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन एवं 5 इकाई मूल्यांकन किया जाना है। इस प्रकार से इस सत्र से 3 आकलन होगा, जिसमें बेस लाइन, मिड लाइन एवं इन लाइन एवं 5 इकाई मूल्यांकन किया जाना है। आगे हम बात करेंगे कि बेस लाइन, मिड लाइन और इन लाइन किस किस माह में आयोजित होंगे और 5 जो इकाई मूल्यांकन है वह किस माह में आयोजित होगा। आकलन उपरांत बच्चों की जो उत्तर पुस्तिकाओं का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, जिसका राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा समय समय पर अवलोकन या परीक्षण भी किया जाएगा। आकलन के विस्तृत दिशा निर्देशों का परिपालन करना सुनिश्चित करें। तो चलिए आगे देखते हैं। यह जो पत्र है 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आकलन के संबंध में क्या क्या दिशा निर्देश राज्य से जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आकलन हेतु दिशा निर्देश कक्षा पहली से 8वीं सत्र 2021-22। कोविड महामारी के दुष्प्रभाव से शिक्षा जगत अछूता नहीं है। कोविड महामारी के समय स्कूल बच्चों के लिए नहीं खुले, इसके बावजूद राज्य शासन ने बच्चों की शिक्षा की निरंतरता बनाए रखी। सीखने सिखाने के जो वैकल्पिक और परिवेश के जो अनुरूप तरीके अपनाए गए, जैसे पढ़ाई तुहर द्वार, पढ़ाई तुहर पारा, बुलटू के बोल, लाउड स्पीकर, ऑनलाइन कक्षाएं आदि, इन प्रयासों ने शिक्षकों और समुदाय को बच्चों की शिक्षा से जोड़ रखा और अध्यापन कार्य की जो निरंतरता थी वह बनी रही। इन तमाम प्रयासों से बच्चों के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने कितना सीखा और सीखने में कहाँ कठिनाई है, यह जानने के लिए बेसलाइन आकलन किया जा रहा है। बेसलाइन आकलन से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि कितने बच्चे ने अब तक कितना सीखा और वर्तमान में उसका जो शैक्षिक स्तर किस कक्षा के अनुरूप है। इससे कक्षा अध्यापन करने में शिक्षकों को सहायता मिलेगी। कक्षा अध्यापन के दौरान बच्चों की शैक्षिक प्रगति जानने के लिए इकाई मूल्यांकन, बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन आकलन निर्धारित समयावधि में किया जाएगा। पूरे सत्र में 3 आकलन होंगे, बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन आकलन और 5 इकाई मूल्यांकन होंगे। इसके आधार पर ही बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है वह तैयार होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इकाई मूल्यांकन। इकाई जो मूल्यांकन है वह विद्यालय आधारित होंगे। इकाई मूल्यांकन के अंकों एवं बच्चों द्वारा संपादित कार्यों का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। यानी कि जो इकाई मूल्यांकन है वह विद्यालय आधारित होगा, यानी कि विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ही प्रश्न तैयार करने होंगे और उसका जो आकलन है वह शिक्षक के द्वारा ही विद्यालय स्तर पर होगा और उसका संधारण भी विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। बेस लाइन, मिड लाइन एवं एंड लाइन आकलन, यह जो आकलन है बेस लाइन, मिड लाइन एवं एंड लाइन आकलन के अंकों का संधारण राज्य स्तर से किया जाएगा, जिससे राज्य की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन कर शैक्षिक योजना बनाकर विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि की जा सके। आकलन की यह प्रक्रिया बहुत ही सहज, सरल एवं लर्निंग आउटकम पर आधारित होगी। यानी कि बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन आकलन है, इसका जो आकलन है वह राज्य स्तर से किया जाएगा। इस प्रकार से आकलन की प्रक्रिया होगी। सत्र 2021-22 में कक्षा पहली से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों का विषयवार, कक्षावार आकलन किया जाएगा। आकलन के अतिरिक्त विद्यार्थियों का इकाई मूल्यांकन भी किया जाएगा। आकलन से तात्पर्य है आपका बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन। और आकलन के अतिरिक्त विद्यार्थियों का इकाई मूल्यांकन भी किया जाएगा। 5 इकाई मूल्यांकन होंगे। इस तरह पूरे सत्र में 3 आकलन, यानी कि आपको पहले बताया गया है कि बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन और 5 इकाई मूल्यांकन किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस किस महीने पे बेस लाइन आकलन होगा, मिड लाइन आकलन होगा और एंड लाइन आकलन होगा और किस किस माह में इकाई मूल्यांकन होंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक चार्ट दी गई है, एक चार्ट दी गई है। यहाँ पर देखिए माह लिखा हुआ है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। और कुल अंक, जो कुल अंक है वह 150 अंक का होगा, जिसमें 100 अंक आकलन के होंगे और 50 अंक इकाई मूल्यांकन का होगा, यानी कि पर इकाई 10 अंक।
यहाँ पर देखिए आकलन एवं मूल्यांकन दिया गया है। बेस लाइन जो आकलन है वह अगस्त माह में आयोजित होगा जो 30 अंक का होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इकाई मूल्यांकन होंगे 10-10 अंक का, और दिसंबर में होगा हमारा मिड लाइन आकलन जो 40 अंक का होगा, और जनवरी फरवरी में हमारा होगा इकाई मूल्यांकन जो 10 अंक का होगा, और मार्च में होगा हमारा एंड लाइन आकलन जो 30 अंक का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और फरवरी ये हमारा इकाई मूल्यांकन के लिए समय है निर्धारित है। इस माह में हमको इकाई मूल्यांकन लेनी है 10 अंक का, और अगस्त में हमारा बेस लाइन होगा 30 अंक का जो सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। अभी जो सेतु पाठ्यक्रम संचालित हो रहा था 15 अगस्त तक, उसके बेस पर ही यह जो बेस लाइन आकलन हमारा होगा बच्चों का। और जो मिड लाइन आकलन होगा वह विषयगत पाठ्यक्रम का 60% होगा, यानी कि हमको दिसंबर तक 60% जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेना है। और मार्च में हमारा होगा एंड लाइन आकलन, यानी कि पाठ्यक्रम का शेष 40%। इस प्रकार से कुल 150 अंक निर्धारित किए गए हैं। 100 अंक हमारा हो गया आकलन का। इस प्रकार से देखिए 40 अंक, 30 अंक और ये 30 अंक, और 50 अंक हमारा इकाई मूल्यांकन, यानी कि 5 माह हमको इकाई मूल्यांकन भी करना है, उसका 50 अंक। इस तरह से कुल 150 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। बेस लाइन आकलन जो है कक्षावार विषयवार निर्मित जो सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। सेतु पाठ्यक्रम की जो पीडीएफ पहले ही जारी की जा चुकी है उसके बेस पर ही यह जो बेस लाइन आकलन होगा। मिड लाइन आकलन जो हमारा विषयवार पाठ्यक्रम के 7% भाग से होगा दिसंबर में, और एंड लाइन जो आकलन हमारा पाठ्यक्रम के शेष 40% भाग से होगा जो हमारा मार्च माह में होगा। प्रश्नों की संख्या एवं अंक विभाजन की बात कर लेते हैं। इकाई मूल्यांकन पूरे सत्र में कुल 5 इकाई मूल्यांकन किया जाएगा, और जो इकाई मूल्यांकन वह विषयवार कक्षावार 10-10 अंक का होगा। जिस माह में बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन आकलन होगा उस माह में इकाई मूल्यांकन नहीं होगा। ऊपर उसकी चार्ट में हमने आपको क्लियर कर दिया है। इकाई मूल्यांकन शिक्षक स्वयं अपने स्तर पर गतिविधि, प्रोजेक्ट वर्क, समूह कार्य, प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, सर्वे कार्य आदि के आधार पर ले सकते हैं। यह शिक्षक ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस आधार पर इकाई मूल्यांकन लेगा। इकाई मूल्यांकन के अंकों एवं दिए गए कार्यों का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, लेकिन जो भी इकाई मूल्यांकन शिक्षक द्वारा लिया जा रहा है उसका रिकॉर्ड संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाना अनिवार्य है, ताकि कोई भी अधिकारी विजिट पे आते हैं तो मांग करने पर उसको आपको प्रस्तुत करना होगा। अब बात कर लेते हैं हम आकलन की। आकलन जो है हमारा कक्षावार, विषयवार, बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन आकलन कुल 100 अंकों का होगा। बेस लाइन आकलन 30 अंकों का होगा जो सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, हमने पहले ही आपको बताया। मिड लाइन आकलन है 40 अंकों का होगा जिसमें 30 अंक प्रश्न पत्र में एवं 10 अंक प्रोजेक्ट या प्रदत्त कार्य में होंगे। यहाँ पर देखिए मिड लाइन आकलन 40 अंक का होगा जिसमें 3 अंक हमारा प्रश्न पत्र से होगा और 10 अंक जो है प्रोजेक्ट या फिर प्रदत्त कार्य से होंगे। इस प्रकार से हो गया 40 अंक। दिए गए जो कार्य है वह लर्निंग आउटकम पर आधारित होंगे, यानी कि जो मिड लाइन आकलन है वह लर्निंग आउटकम पर आधारित होंगे। मिड लाइन आकलन के 10 अंक को प्रोजेक्ट या प्रदत्त कार्य कक्षावार विषयवार SCERT द्वारा दिए जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पे 10 अंक का जो इसमें शामिल है मिड लाइन आकलन में वह जो कार्य है वह विषयवार कक्षावार SCERT द्वारा दिए जाएंगे। एंड लाइन आकलन भी 30 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र लर्निंग आउटकम पर आधारित होंगे और प्रश्न पत्रों का निर्माण ब्लूप्रिंट के आधार पर किया जाएगा जो इस पत्र में संलग्न है। बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन आकलन के प्रश्न पत्र SCERT द्वारा तैयार किया जाएगा, यानी कि बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन आकलन के जो प्रश्न पत्र है उसको शिक्षकों को तैयार नहीं करना है, वह सीधे SCERT से जारी किया जाएगा। लेकिन इकाई जो आकलन है, इकाई जो मूल्यांकन है उसका प्रश्न पत्र शिक्षकों को ही तैयार करना है। SCERT द्वारा प्रश्न पत्र परीक्षा के एक दिन पूर्व सॉफ्ट कॉपी यानी कि PDF में जिला शिक्षा अधिकारी को सेंड किया जाएगा और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से यह निर्धारित थीम में शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षक प्रश्नों को बोर्ड पर लिखेंगे एवं विद्यार्थी प्रश्नों को देखकर उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर लिखेंगे। बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन आकलन के अंकों की प्रविष्टि पोर्टल पर किस प्रकार की जाएगी, इस हेतु पृथक से निर्देश एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिया जाएगा, यानी कि इसकी जो अंकों की प्रविष्टि है वह पोर्टल पर भी की जाएगी। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आकलन हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, कि कक्षा का निर्धारण, कक्षा के हिस्सा का निर्धारण किस प्रकार से होगा और प्रगति पत्र का जो प्रारूप है इस वर्ष का किस प्रकार का होगा, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।